और सबसे बड़ी खबर, नांसी पेलोसी इस वक्त है ताइवान में मौजूद। मौका ऐतिहासिक है, सिर्फ ताइवान, अमेरिका और चीन के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए। संकेत बहुत बड़े हैं, संदेश बिल्कुल साफ है। कमजोर राष्ट्रपति होने का आरोप झेल रहे बाइडेन ने पिछले 2 दिन में 2 बहुत बड़े संदेश दिए हैं। जवाहिरी को ठिकाने लगाकर आतंकवाद के खिलाफ और अब पेलोसी के दौरे से चीनी विस्तारवाद के खिलाफ। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी जस का तस, क्या चीन चुप बैठा रहेगा? ऐसा लगता तो बिल्कुल भी नहीं है। और बड़े सवाल यह भी है कि नांसी की वापसी के साथ ही क्या ताइवान की मुश्किलें भी अब बढ़ने वाली हैं? फिलहाल नांसी और ताइवान की राष्ट्रपति त्साई ने एकजुटता की कस्में खाई हैं, जो किसी भी लोकतंत्र और मानवाधिकारों के समर्थक के लिए सुखद है। लेकिन फिर से वही सवाल कि अब आगे तस्वीर कितनी गंभीर है। आज इसी पर लगातार करेंगे चर्चा, होगी इसी पर बात। और देखिए, क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने है। नैन्सी के ताइवान दौरे से चीन बुरी तरह से बौखला गया है। चीन ने एयरलाइंस कंपनियों को आगाह किया है, ताइवान के आसपास फ्लाइंग जोन में आने से परहेज करें, ये चीन की तरफ से कहा गया है। एशिया में ऑपरेट करने वाली एयरलाइंस को आगाह करता नजर आ रहा है ड्रैगन। नैन्सी के दौरे के बीच चीन ने अपनी सैन्य ड्रिल का हवाला दिया है, क्योंकि अगर आप ये कहा जाए मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए कि ताइवान को चारों तरफ से चीनी युद्धपोतों ने घेरा हुआ है, तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। घेराबंदी कर दी गई है ताइवान की। और पेलोसी विजिट से 7वें आसमान पर है चीन का गुस्सा। चीन ने दी है ताइवान पर कार्रवाई की चेतावनी। ताइवान की घेराबंदी कर दबाव बढ़ाने का चीन का यह पूरा प्लान है और ताइवान से व्यापार रोक सकता है चीन। इसका ऐलान भी जल्द कर सकता है, अमेरिका के खिलाफ ले सकता है डिप्लोमेटिक एक्शन। फिलहाल चीन के मकसद कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। तो चीन ड्रैगन गुस्से में है, लेकिन अब वो क्या करेगा? क्योंकि पहले चीन की तरफ से यह धमकी दी गई कि अगर अमेरिका ने कदम आगे बढ़ाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अमेरिका आग से खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तो नैन्सी पेलोसी ताइवान आ चुकी है। तो क्या है ड्रैगन का प्लान, क्या है चीन का प्लान? इसको भी हम जल्दी से समझेंगे कि क्या अभी तक की तैयारी नजर आ रही है चीन की। नंबर 1, ताइवान की हवाई सीमा में घुसपैठ। पहला रिएक्शन चीन का, पहले धमकी देने का तरीका जो है अपनाया है चीन ने। ताइवान के ऊपर से फाइटर जेट्स की उड़ान। नंबर 2, आप देखिए कैसे एक एक करके चीन लगातार स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। नंबर 3, ताइवान के नजदीक मिसाइल टेस्ट या अपने घातक मिसाइलों की टेस्टिंग चीन कर रहा है। नंबर 4, व्यापारिक प्रतिबंधों से आर्थिक परेशानियां, ताइवान को अलग थलग करने की कोशिश। नंबर 5, अमेरिका से राजदूत को वापस बुलाना। यह एक बड़ा मैसेज अमेरिका को भी चीन की तरफ से हो सकता है। नंबर 6, ताइवानी आइलैंड्स को सीज करना, यानी कि ताइवान के छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं उनको ऑक्यूपाई करना। चीन का यह एक्शन प्लान 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप ताइवान को घेरने और अमेरिका को जवाब देने के लिए। तो क्या युद्ध ही विकल्प है या ड्रैगन का ग्रे जोन प्लान है, यानी कोई बीच का रास्ता भी चीन अपना सकता है? ताइवान के खिलाफ लंबे वक्त से ग्रे जोन स्ट्रैटेजी अपना रहा है चीन, और ताइवान पर सीधे हमले के बजाय चीन छेड़ सकता है मनोवैज्ञानिक युद्ध, यानी एक तरीके से लगातार हाई प्रेशर में ताइवान को रखना। फाइटर जेट की घुसपैठ या ताइवान के ऊपर से फाइटर उड़ाने का विकल्प, ये देखिए। और समुद्र में बैलिस्टिक मिसाइलों के फायर पावर से डराने की भी रणनीति है, क्योंकि लगातार जो बैटल प्रैक्टिस की जा रही है वो भी अपने आप में संकेत कीमैन और प्रतास आइलैंड पर टारगेटेड अटैक कर सकता है चीन। ये भी उसके ग्रे जोन प्लान में शामिल है। तो इस तरह की तमाम रणनीतियां समीर नजर आ रही हैं, और एक बात तो साफ है कि चीन बहुत फूंक फूंक कर एक एक कदम बढ़ा रहा है। वो चाहता है कि युद्ध भी ना हो, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव भी हासिल हो जाए। समीर और चीन का जो रुख है वो बिल्कुल साफ है, धमकाता हुआ नजर आ रहा है, अंजाम भुगतने की चेतावनी दी जा रही है। और चिंता की बात यह भी कि चीन के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है रशिया। किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं इस दौरे के बाद, समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल एसवीपी सिंह साहब
बतौर डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। अचल मल्होत्रा साहब पूर्व राजदूत हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कर्नल यूएस राठौर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एसवीपी सिंह साहब, इस दौरे को आप हमारे दर्शकों को कैसे समझाएंगे? एक तरफ नैन्सी पेलोसी पहुंचती हैं ताइपे और ये बताती हैं कि अमेरिका कितनी मजबूती से ताइवान के साथ खड़ा है, लेकिन अगर आप जो बाइडेन का रुख देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका की सरकार यह साबित करने की कोशिश में है कि भाई ये नैन्सी पेलोसी कांग्रेस की स्पीकर के तौर पर गई हैं ताइवान, इसे अमेरिकी सरकार के रुख से जोड़कर ना देखा जाए। क्या समझ में आता है? देखिए, सबसे पहले नैन्सी पेलोसी जब गए हैं ये साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के टूर पे, ये प्रेसिडेंट बाइडेन और जनरल मार्क मिले, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की एडवाइस के बरखिलाफ गए हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि जनरल मिले अपने काउंटर पार्ट चाइना के जो हैं उनके साथ मेल मिलाप है उनका, पर पॉइंट ये है कि क्यों गई है। ये बेशक उसको कांग्रेशनल विजिट कह रहे हैं, उसमें आर्म सेल्स ट्रेड ऐसी हरकत अग्रीमेंट्स वगैरह पूरी आगे बढ़ाई जाएंगी। और दूसरा है कि ताकत दिखाना चाहती है। पेलोसी का क्या एम है कि उसका आखिरी टेन्योर है स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, वो एक अमेरिका में अपनी निशानी बनाना चाहती है कि मैं एक बड़ी स्ट्रांग लीडर रही थी इतने साल। पर पेलोसी के बरखिलाफ भी काफ़ी चीज़ें हैं देश में और मुझे ये फिक्र है कि ये पेलोसी की जो विजिट है ये एक ज़्यादा बड़ा वेज जिसको बोलते हैं टकराव करा देगी अमेरिका और चाइना के बीच में, जिसमें ताइवानीज को यही सबसे बड़ी आशंका है कि नैन्सी पेलोसी का ये दौरा कहीं सिचुएशन को और ज्यादा इग्नाइट ना कर दे। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।